Hello students, welcome back to our YouTube channel Adhyan Marg. Students, today I am here with a new and fresh video of the revision of chapter 3 pair of linear equations in two variables. बच्चों, इससे पहले मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का भी क्विक रिवीजन की वीडियोस इस पर डाली हुई हैं। यदि आपने ना देखी हो तो आप वो जाकर चैनल पर देख लें। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और आपको ये बोर्ड एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी। आइए आज बात करते हैं चैप्टर 3 की। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। एक बार मैं इसे ही डिस्क्राइब करना चाहती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन कोई ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इजिकल टू आए, और लीनियर मीन्स उसकी मैक्सिमम पावर या मैं बोलूँ डिग्री वो 1 हो। सपोज 2x + 3y + 3 = 5। ये हो गई हमारी एक लीनियर इक्वेशन। अब बात करते हैं टू वेरिएबल की। ये इसके अंदर एक ही वेरिएबल है, केवल x, और यदि मैं इसे लिख दूँ 2x + 3y = 5, तो अब यहाँ पर वेरिएबल कितने हो गए हैं? 2, एक तो x और एक y। तो ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन साथ में क्या है? पेयर भी। तो इसका मतलब इस चैप्टर के अंदर हम ऐसी इक्वेशन से डील करेंगे जो लीनियर भी होंगी, उनके अंदर 2 वेरिएबल भी होंगे और साथ ही इक्वेशंस भी 2 होंगी। मीन्स इक्वेशंस का भी हमारे पास पेयर होगा। तो इसी को आगे हम बात करें फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। इन इक्वेशंस की फॉर्म क्या होगी? इन्हें हम रिप्रेजेंट करेंगे a1x + b1y + c1 = 0। और इसी तरीके से यदि हम दूसरी इक्वेशन लेंगे वो होगी a2x + b2y + c2 = 0। देखो बच्चों, इसमें जो ये हमारे पास वेरिएबल हैं इनकी पावर क्या है? 1 ही है। इसका मतलब ये लीनियर भी है। साथ में = का साइन आ रहा है, तो क्या है? इक्वेशन है। और ये जो a1 b1 c1 ये सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट है। मीन्स 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। चलिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशंस ये तो है एक इसका रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें हमें ऐसा हो सकता है कि वर्ड प्रॉब्लम दे दे और उसे फिर हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना हो। तो एक तो इसमें आ सकता है फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सजेस्ट करूँगी कि 1 नंबर में आ सकता है। आपको कोई वर्ड प्रॉब्लम दे दे लिख के कि किसी बच्चे ने इतनी पेंसिल खरीदी है या पेन खरीदी है, जैसे आपके एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल्स में भी हैं, क्वेश्चंस में भी हैं, और उससे फिर वो वहाँ से लीनियर इक्वेशंस पूछ ले। तो एक तो तरीका ये हुआ। और यदि मैं बात करूं कि कोई भी इक्वेशन है तो उसके सॉल्यूशन कैसे होंगे? अगर हम किसी इक्वेशन को लेकर पर्टिकुलर एक लाइन ड्रॉ करें, मीन्स एक ग्राफ प्लॉट करें, तो उस पूरी लाइन को ही हम उस इक्वेशंस के हर पॉइंट पर उसका सॉल्यूशन है। सपोज़ ये एक ग्राफ है, ये वाई एक्सिस एंड ये एक्स एक्सिस। अगर मैं बात करूं, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसकी इक्वेशन होगी x = y। तो इस पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी पॉइंट्स इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं। और इसी तरीके से यदि हम 2 इक्वेशंस लेंगे तो उनके लिए फिर अलग अलग इसमें कैटेगरीज हैं, जिसमें कि वो पैरेलल भी हो सकती हैं, इंटरसेक्टिंग भी हो सकती हैं और कोइंसाइड भी हो सकती हैं। देखो बच्चों, अब तक हमने जान लिया कि लीनियर इक्वेशंस होती क्या हैं, उनकी पहचान क्या है और उनकी फॉर्म क्या है। अब हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस के हम सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। मींस जो हमें 2 इक्वेशन दी गई हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसके सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे। तो इसमें एक फर्स्ट मेथड होता है ग्राफिकल मेथड। इसमें हम जो दोनों इक्वेशंस होती हैं उनका सेपरेट पहले तो एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग उनके वैल्यू निकालेंगे, कोऑर्डिनेट निकालेंगे, और फिर एक ग्राफ में उन दोनों इक्वेशंस की लाइन जो आएंगी उन्हें प्लॉट कर देंगे और वहाँ से पता करेंगे कि ये इक्वेशन कैसी है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसाइड है या फिर पैरेलल है। सपोज़ ये एक ग्राफ है वाई एक्सिस एंड दिस वन इज़ एक्स एक्सिस। इसके ऊपर मैंने 2 कोई इक्वेशंस की प्लॉट की, एक ये हो जाती है और एक
ये हो जाती है। तो देखिए ये एक इक्वेशन का लाइन है और ये एक इक्वेशन की लाइन है, जो हमें दो इक्वेशंस दी गई होंगी। यहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करनी है। अगर हमारा जो ग्राफ बने वो इस तरीके से बने कि किसी भी एक पॉइंट पर दोनों इक्वेशंस की लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो उस केस में उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब बच्चों एक ही सॉल्यूशन, क्योंकि हमें दिख रहा है केवल एक ही पॉइंट पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करनी है। इसी तरीके से एक दूसरा केस होगा, उसमें क्या होगा, जो दोनों लाइंस हैं वो कोइंसाइड कर जाए। मीन्स वो दोनों लाइन सेपरेट सेपरेट ना हो के एक ही लाइन हो। जैसे एक ये बना दी और दूसरी इक्वेशन का हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो भी एग्जैक्टली इसी के ऊपर आ रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये कोइंसाइड कर जाएंगी, बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। और सॉल्यूशंस कैसे होंगे, देखो जब पूरी लाइन ही एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही, तो जो पॉइंट इसका है वही इसका है, वही इसके ऊपर है। और एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं एक लाइन के ऊपर। तो इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके सॉल्यूशंस भी इनफाइनाइटली मैनी हो जाएंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशंस कैसे होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस भी हमारे पास बहुत सारे हो जाएंगे। जितनी लंबी लाइन और उस पर बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट, उतने ही सॉल्यूशन। अब एक केस और आता है इसमें, अगेन वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। इसमें क्या है कि हमारी लाइंस एक दूसरे को कट ही नहीं कर रही। ये लाइन यहाँ जा रही है ऊपर, एक इक्वेशन की लाइन ये हो गई और एक इक्वेशन की लाइन ये हो गई। इस केस में क्या होगा, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। मीन्स कोई भी हम एक सिंगल भी ऐसा पॉइंट नहीं ढूंढ पा रहे जो इन दोनों लाइन में कॉमन हो। तो इस केस में जो ये होंगी इक्वेशंस, उनका नो सॉल्यूशन होगा, वो कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। सो कैसी है ये लाइंस बच्चों, पैरेलल लाइंस। एंड द सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन, हमारे पास इन दोनों इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो बच्चों ये तो हुई ग्राफिकल बात। लेकिन अब अगर आपके पास बहुत लेंथी क्वेश्चन है या फिर आपको पहले ही पता करना है कि ये हो रहा है किस तरह की इक्वेशन है, तो इसके लिए बार बार ग्राफ प्लॉट करें, पहले वैल्यूज़ निकालें उसकी कोऑर्डिनेट पे, इट्स बीइंग अ लॉन्ग मेथड, वो थोड़ा लंबा पड़ेगा आपको। तो इसके लिए क्या होता है, एक टेबल होती है जिसमें हम इनका रेशियोज़ कंपेयर करते हैं और वहाँ से पता लगा लेते हैं कि ये जो दो हमें इक्वेशंस दी गई हैं ये किस तरह की हैं। तो मैं आपको वो रेशियो लिखवा देती हूँ, वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वही एक बार क्या लिख लेते हैं हम, इक्वेशंस की फॉर्म लिख लेते हैं। किस फॉर्म में होती हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, जहाँ पर a1 b1 c1 क्या है, कॉन्स्टेंट्स, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं, और x और y क्या है, हमारे वेरिएबल्स। अब देखो बच्चों, अगर हमारे पास कहीं दो लाइंस हैं और उन दोनों लाइंस का एक दूसरे के साथ a1 अपॉन a2 मीन्स इसका रेशियो b1 अपॉन b2 के रेशियो के इक्वल नहीं है, मीन्स क्या हो रहा है कि इनका रेशियो अलग अलग आ रहा है, तो उस केस में जो ये लाइंस होंगी वो होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। मीन्स ये लाइंस क्या करेंगी, एक दूसरे को कहीं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, और सॉल्यूशन कैसा होगा हमारा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। समझ आ रहा है ना बच्चों, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट और सॉल्यूशन यूनिक। और इन लाइंस को हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। ऐसी लाइंस जिनका सॉल्यूशन होता है उन्हें हम बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस। अब ये तो हो गई इंटरसेक्टिंग की बात। इसके बाद हम बात करेंगे, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के इक्वल है c1 अपॉन c2 के, मीन्स तीनों ही रेशियो इक्वल आ रहे हैं, तो उस केस में हमारी लाइंस कोइंसाइड करेंगी, कोइंसिडेंट लाइंस कंप्लीटली क्या करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। सॉल्यूशंस कितने होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इसी तरीके से यदि हमारी लाइंस में रेशियो a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के,
और नॉट इक्वल होगा C1/C2 के, मीन्स स्टार्टिंग के दो तो इक्वल और लास्ट के अनइक्वल होंगे। तो बच्चों जब आप ये रेशियोज चेक करें तो थोड़ा ध्यान दें, पहले A1/A2 B1/B2 दोनों में इक्वल है, इनमें लास्ट वाला भी जरूर निकालना, वहाँ से पता चलेगा अगर ये इक्वल आ रहा है तो ये कोइंसिडेंट है, और यदि लास्ट वाला इक्वल नहीं आ रहा है तो फिर ये पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस। और फिर पैरेलल है तो सॉल्यूशन तो मिलेगा ही नहीं, वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो ये हो जाएगा नो सॉल्यूशन। अब इसके बाद आते हैं बच्चों अलजेब्रिक मेथड्स। ये तो हो गए हमारे ग्राफिकल मेथड। अब हम बात करेंगे अलजेब्रिक मेथड्स की। इसमें क्या होता है, हम ग्राफ नहीं बनाएंगे, हम इक्वेशंस को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहला मेथड आ जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, हम बोल देते हैं इसकी जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, मीन्स रिप्लेस कर दिया, एक चीज़ की जगह हमने दूसरी चीज़ उठाकर रख दी। तो इसे अगर मैं समझाऊँ आपको तो इसे हम रिप्लेसिंग की तरह यूज़ करेंगे, रिप्लेसिंग मेथड। इसे आपको मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से बताऊंगी। x + y = 14, ये आपकी बुक का ही एक क्वेश्चन है, और x - y = 4। तो ये तो है बच्चों इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड। पहले तो यही देख लेते हैं कि लीनियर है कि नहीं। हाँ भाई लीनियर है, सबकी पावर 1 है, वेरिएबल भी 2 हैं, x है y है, x है और y है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हुई। अब इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है, तो हम किसी भी एक इक्वेशन को लेंगे और उसे उसमें से x को या y को अकेला कर देंगे, मीन्स सेपरेट करेंगे, और बाकी सब चीज़ दूसरी तरफ हो जाएंगी। चलो इक्वेशन सेकंड को ले लेते हैं। इक्वेशन सेकंड x - y = 4, हम x को इसे अकेला करेंगे तो y उधर चला जाएगा, 4 + y। और अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू उठाकर दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। क्या करना है, सब्स्टिट्यूट ही तो करना है। इस x की वैल्यू जो ये x की वैल्यू है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट यानी रिप्लेस करनी है। तो पुटिंग x = 4 + y इन इक्वेशन फर्स्ट, 4 + y = 14, ये हो जाएगा 2y = 14 - 4, दिस इम्प्लाइज 2y = 10 एंड y = 5। एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, और अब क्या करेंगे, इसे वापस यहीं पे पुट करेंगे। सो x = 4 + y, x = 4 + 5 = 9। तो बच्चों इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई है, x 9 एंड y = 5। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट मेथड, एलिमिनेशन मेथड। जैसा कि नाम से पता चल रहा है एलिमिनेट कर देना, मीन्स किसी चीज़ को बिल्कुल ही हटा देना वहाँ से। तो इसमें हम किसी भी एक वेरिएबल को कट ही कर देंगे, बिल्कुल कंप्लीट वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल करना है। यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, ऊपर 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है, ऊपर 3 नहीं है। तो या तो मैं ऊपर वाली कंप्लीट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ ताकि यहाँ 3 आ जाए, या मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ ताकि यहाँ 2 आ जाए। तो मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो क्या बनेगी ये 3x + 3y = 15, और नीचे वाली इक्वेशन एज इट इज़ 2x - 3y = 4। और अब क्या करते हैं, इनके साइन के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। अगर इनके साइन अपोजिट हैं जो हमें कट करने हैं तो हम इसे ऐड करेंगे, और अगर इनके साइन सेम हैं तो हम इन्हें माइनस करेंगे। तो यहाँ पर साइन कैसे हैं बच्चों, बिल्कुल अपोजिट साइन है, तो वी विल ऐड, यहाँ पे हम इन्हें ऐड करेंगे। तो ये कैंसिल आउट, एक प्लस का 3y एक माइनस का कट जाएंगे, और यहाँ से ये 3x + 2x 5x = 15 + 4 19। तो x की वैल्यू आ जाती है 19/5, और इस x की वैल्यू को हम किसी भी दोनों इक्वेशन में से रख के देख सकते हैं। चलो इसमें ही रख लेते हैं, x + y = 5 है, 19/5 + y = 5। तो यहाँ से y हो जाता है 5 - 19/5, 25 - 19/5 = 6/5। तो ये हो जाती है y की वैल्यू। और इसके बाद स्टूडेंट्स एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है
जो है डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन। यदि ये आएगा तो आई होप लॉन्ग में ही आएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। ये टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। टिल देन रिवाइज दिस चैप्टर and like, share and subscribe my channel, and I hope this video is very beneficial for you. Thank you.